अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों की? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। वीकेंड कैसा गुजरा? पहला वीकेंड पहले साल का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, बिज़ी गुजरा लेकिन बहुत ही अच्छा गुजरा। दोनों दिन मेरे ऐसे गुजरे कि यादगार दिन, और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली, पूरी मेरी फैमिली, पूरी सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं, पूरी मेरी फैमिली, लाइक भाई, भाई की बहुएं, बच्चे, उनके बच्चे, बहनों की बहुएं, उनके बच्चे, कज़न्स बहुत सारे मेरे बाहर से आए हुए हैं, विंटर्स में आते हैं, भाई की बहुएं बाहर से आई हुई हैं। तो सबका मैंने एक बहुत बड़ा लंच किया था अपने घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 70 लोगों का सैटरडे को और लंच था, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर पे बना होता सिवाय नान और रोटी के। तो अल्लाह का शुक्र, सब ने इतना अप्रिशिएट किया, इंजॉय किया। सब 6 बजे तक मेरे घर बैठे रहे, 2 बजे से। बहुत अच्छा दिन गुजरा। फिर कल का दिन मेरी बहन के वहाँ गुजरा, बड़ी आपी के घर, शाम 4 से रात 8 बजे तक। माशाल्लाह से उसकी नवासी की शादी होने वाली है 16 तारीख को, तो उन्होंने अपने घर पे हम लोग सबको इकट्ठा किया था, मेहंदी लगाई और थोड़ा सा मायूं इस तरह का। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अल्लाह ताला सबके घर में ऐसी खुशियाँ दे, सबके घर में जो जवान बच्चियां हैं उनका नसीब खोले और उनका लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते हों और खुश रहें हमेशा। अल्लाह सबके घर में खुशियाँ रखे। बस मेरा ऐसा दिल होता है अल्लाह सबके घर में खुशियाँ दे, पाक परवरदिगार। बिकॉज़ मेरी यही दुआ है कि नया साल है तो अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी का मामला करे, और आने वाला रमज़ान भी हम लोग के लिए ऐसा बनाए कि माशाल्लाह से हम लोग वो सारी चीज़ें करें जो अल्लाह ताला चाहते हैं हमसे। हमें पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे सेहत और आफ़ियत के साथ, और हमें पूरे तहज्जुद गुज़ार करें। हम पूरा महीना कुरान पाक पढ़ें तजवीद और तफसीर के साथ समझ के। हम रट्टा मारते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। मैं पता है पिछले 1 महीने से मैं व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे और मैं फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रही हूँ कि एक किताब आई हुई है, आसान करके कुछ उसका नाम है, जिसमें 500 अल्फाज दिए हुए हैं कुरान पाक के, जिस अरबिक और उर्दू वर्ड्स के। तो वो मुझे भी मंगवानी है, आप लोग भी देखिए और मंगवाइए। उस 500 अल्फाज अगर हम समझ लेते हैं, लाइक अरबिक के अल्फाज उर्दू में हम मतलब उसका समझ जाते हैं ना, तो आप सोचें हमको जब हम कुरान पढ़ें तो हमें 500 लफ्ज़ कि हमें तशरीह या तजवीद, हम तशरीह पता चल जाती है कि ये अरबिक वर्ड है और ये उर्दू में क्या समझा रहा है, ये उर्दू में क्या है। और बहुत से अल्फाज तो ऐसे हैं जो अरबिक और उर्दू में सेम होते हैं। जैसे आप समझ लें जन्नत, तो जन्नत अरबिक में भी जन्नत है और उर्दू में भी जन्नत है। तो इस तरह से बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि ये किताब मंगवाएं और इससे हम रमज़ान से पहले शुरू करें, ताकि हमें समझ आए, जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमें मज़ा आए कि ये अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो बस पढ़ लेते हैं कि हाँ कुरान ख़त्म करना है ना। तो इंशाल्लाह आप लोग भी शुरू करें, मैं भी इंशाल्लाह शुरू करूँगी। अच्छा जी, आज पीर वाला दिन और हम बना रहे हैं मक्खनी मटन। मक्खनी मटन बना रहे हैं और हम बना रहे हैं मुर्ग पर्दा नशीन। बहुत मज़े का बनता है। मुर्ग पर्दा नशीन को आपको मसाला लगा के पूरी रात छोड़ना है, ज़रूर छोड़िएगा। मैंने नहीं किया है बिकॉज सारी बात है मुझे आपके सामने करना है, लेकिन जब आप लोग करें ना, मेरी आपसे ये राय है कि आप पूरी रात छोड़ दें। अगर पूरी रात नहीं छोड़ सकते तो 12 घंटे तो छोड़ दें, ठीक है। और फिर उसको हम फॉइल में लपेटेंगे, उस साबुत चिकन को फॉइल में लपेट के हम उसको स्टीम करेंगे, ठीक है। स्टीम करने के बाद जब वो गल जाएगी, स्टीम हो जाएगी, तो फिर आप उसको बारबेक्यू कर लें,
ठीक है। कोयले पे रख के आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं या आप पतीली में रख के उसको पका सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से पूरी गल जाए। तो मेरा स्टीमर जलाया हुआ है मैंने, तो हम उसको पहले स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद फिर हम उसको थोड़ी सी देर के लिए चूल्हे पे पकाएंगे फॉइल के साथ, ठीक है। और फिर चाहो तो आप बारबेक्यू कर लो, नहीं करो तो कोयले का धुआं दे दो। तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। पहले हम वही करेंगे, चिकन, बिकॉज गोश्त गला हुआ है। मुर्ग पर्दा नशीन। अच्छा जी, ये हमारे पास होल चिकन है, ठीक है। जरा मैंने अच्छी तगड़ी ली है ताकि गोश्त तो होना उसका। अच्छा, इसको अब हम जा रहे हैं मैरिनेट करने। तमाम चीज़ें जो दी हुई हैं प्लीज़ 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 ओवरनाइट करिएगा। सॉल्ट 1.5 टीस्पून है, हाफ नहीं है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। चिली पाउडर 2 टीस्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून। ये तो साबुत है, हमें पिसा हुआ डालना है। टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सिरका 2 टेबल स्पून। ओके, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हॉट सॉस 2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें 2 ले लीजिएगा, तलहार मिर्चें। उसको आधा घंटा गर्म पानी में भिगा के उसकी बीज झटक लीजिएगा, उसका कॉर्नर निकाल के उसको आप पीस लेंगे। ये 2 हैं, तलहार मिर्चें 2, ठीक है। हरा धनिया 4 टेबल स्पून, बटर मैं बाद में डालूंगी। और कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून है, मैं बिल्कुल भी 2 नहीं डाल रही, मैं 1 डाल रही हूँ। वन टेबल स्पून, 2 काट दीजिए, इसलिए कि चिली पाउडर भी गया है, हॉट सॉस भी गई है। तलहार मिर्चें तो खैर बिल्कुल फीकी होती हैं। अच्छा, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से अंदर 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 जो हमने कट्स लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको इसके अंदर सारा मसाला भरना है, ठीक है। सारा मसाला आगे पीछे हम भर रहे हैं। फॉइल मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, फॉइल में मैं इस चिकन को मसाले के साथ लपेटूंगी और इसको हम स्टीम करने डाल देंगे 15 से 20 मिनट। और फिर हम आ जाएंगे आपके ब्रेक से आने के बाद अपनी मक्खनी मटन पे। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग सिर्फ मसाला टीवी पर। मुर्ग पर्दा नशीन अज्जा
होल चिकन 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, कश्मीरी रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने ये देखें चिकन को फॉइल में लपेट के अच्छी तरह से उसके मसाले के साथ इसको रख दिया है स्टीम करने। अच्छा, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, नहीं घबराइए, फिर आप स्टीमर को बिल्कुल भूल जाएं। आप कढ़ाई या पतीली लीजिए और उसमें जो आपने पैक की हुई चिकन है फॉइल में, उसको आप इसमें रख दें, कढ़ाई में या पतीली में, जिसमें भी आप बना रहे हो। लेकिन फिर आपको करना क्या पड़ेगा, फॉइल के साथ ही रखना है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा क्वार्टर कप जितना पामेस ऑलिव ऑयल डाल के आप फॉइल रखिएगा, ठीक है। और ये बटर जो हमारे पास है, बिल्कुल इसमें बटर जाएगा, लेकिन चिकन गलने के बाद जाएगा। जब चिकन ये, अब मैंने इसको रखा है 11:15 बजे, मैं 12:15 बजे इस चिकन को खोलूँगी और इसका पूरा जो मसाला अंदर है, पानी है, जो भी इसका कुछ है, वो एक पतीली में डालेंगे मक्खन के साथ और उसको जल्दी से हम रोस्ट कर लेंगे, कोयले का धुआं देंगे और सर्व करेंगे। समझ आ गई? इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी नाइस। ठीक, चलें आते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी पे, मक्खनी मटन। मक्खनी मटन के लिए आपको आधा किलो या 7.5, मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, हड्डी के साथ लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हो, ठीक है। अब बॉयल मटन अंटिल सॉफ्ट, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, 2 कप पानी डाल के मैंने मटन को बॉईल कर लिया। अब मैं इसमें, चूँकि ये मक्खनी मटन है, तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं बटर 2 आउंस या 2 टेबल स्पून, ठीक है। और हम इसमें शामिल कर रहे हैं क्वार्टर कप पामेस ऑलिव ऑयल, प्याज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आंटी, आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपने माशाल्लाह से अपने घर में दावत की थी, तो पहले मैं तो ये पूछना लाजमी चाहूंगी कि आप प्लीज मेन्यू शेयर कीजिए अपने व्यूअर्स के साथ, जो आपने मेन्यू रखा। अच्छा। और क्या कहते हैं, मुझे आपके सारी माशाल्लाह से सारी रेसिपीज बहुत पसंद आती है। जो आप चिकन आज बना रही हैं, हाँ। ये आपने अच्छा बता दिया कि हमारे घर में अगर स्टीमर नहीं है तो हम इसका ऑल्टरनेटिव तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं जी। और दूसरा, अगर आज का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जी। आप आज का क्वेश्चन ये है कि विटामिन सी, प्लीज कॉल बैक, आज का सवाल आप लोग सुन लीजिए। विटामिन सी कौन से फ्रूट में सब में ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन सी कौन सा सब में ज़्यादा फ्रूट में पाया जाता है, ये आज का सवाल है। और आपने पूछा मैंने क्या क्या बनाया था। मैंने बहुत कुछ बनाया था। मैंने सुमेरा आई हुई है लाहौर से, तो उसने मुझे हेल्प कर दिया था। 3 सैलड्स बनाए थे उसने, ठीक है। उसने चिकन सीजर सैलड बनाया था, चिकन पास्ता सैलड बनाया था और क्यूकम्बर रिंग बनाया था। ये तो सुमेरा ने बनाया था। फिर सुमेरा की बेटी है मेरे पास, अलवीना, उसने बनाए थे डिज़र्ट्स। उसने बनाया था चने की दाल का हलवा, उसने बनाया था टिरामिसू, और उसने बनाया था और भी एक चीज़ थी। और मैंने नईम को ऑर्डर कर दिया था कि मुझे बेक हाउस से छोटे मिनी टार्ट्स बना दो, चॉकलेट एंड ऑरेंज के। तो वो नईम ने मुझे 6 डज़न बना के भेज दिए थे। लेकिन अलीना का एक और मीठा था, गजरेला मैंने बनाया था। अलवीना ने बनाया था टिरामिसू एंड चने की दाल का हलवा।
अच्छा, फिर मेरा मेन्यू था फिश एंड चिप्स, ठीक है, फ्राइड फिश एंड चिप्स था, इंग्लिश स्टाइल, क्रम्ब स्टाइल। फिर हमने बनाया था प्रॉन मसाला। फिर मैंने बनाया था मेरे घर की फेवरेट मम्मी की रेसिपी आलू पूरी। फिर मैंने बनाया था नरगिसी पुलाव, वो भी सिखाया था आप लोग को। फिर मैंने बनाया था बोरी का सालन, बोरी वाइट कोरमा, ठीक है। फिर मैंने बनाया था कैनलूनी, बेक डिश थी ये। अच्छा, फिर मैंने क्या बनाया था, और 2 चीज़ें थी, ये सब कुछ बनाया था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीबडी लव्ड इट, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज हमारी हल्की सी हो गई है। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आंटी सॉरी मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। माशाल्लाह से आपका मैं मेन्यू सुन रही थी, बहुत अच्छी माशाल्लाह से आपने चीजें आप लोगों ने बनाई। और हमने कल बनाया था अपने घर पे मेरी रेसिपी से। जी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मतलब आंटी ओवरऑल जब देखा जाए मसाला पे तो आप ही नंबर 1 पे हिट है। थैंक यू मेरी जान। आपको हम आपको फॉलो करते हैं और आपकी रेसिपीज ट्राई करते हैं, और आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगी। जी दीजिए दीजिए। एक तो अमरूद में भी विटामिन सी होता है, ऑरेंजेस में होता है, ग्रेप फ्रूट्स में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, ठीक है, इन चीजों में बहुत होता है विटामिन सी। ठीक है मेरी जान, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग का प्यार है बेटा, आप लोगों की मेहनत, आप लोग का वाकई प्यार है मेरे साथ। अच्छा देख लें, ब्रेक आ चुकी है, मैं आपको बता के जा रही हूँ। प्याज लाल हो गई थी, मैंने इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, मैंने टोमेटो पेस्ट 3 टेबलस्पून डाल दिए। अब जितने मसाले इसमें लिखे हुए हैं वो मैं अभी ब्रेक में डाल रही हूँ, चूल्हा बंद करके डाल रही हूँ बिकॉज ये उड़ रहा है। सुनते हुए जाएँ। नमक 1 चाय का चम्मच, चिली पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाएंगी। आखिर में क्रीम और मटन जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मुर्ग पर्दा नशीन अज्जा, होल चिकन 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, कश्मीरी रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। मक्खन मटन, मक्खनी मटन, ठीक है। गौर से सुनिए, मैंने लिया 750 ग्राम मटन। मर्जी है रान का लेने तो बोनलेस मिल जाएगा आपको। मेरे घर में मैं मिक्स मटन मंगवाती हूँ, चॉप्स भी होता है, पुट भी होता है, गर्दन भी होती है, रान का गोश्त भी होता है और दस्ती का गोश्त भी होता है। और फिर मैं सबको मंगा के मिक्स करके उसके पैकेट्स बनाती हूँ, ठीक है, ताकि जिसकी जो पसंद की बोटी है वो उसको मिल जाए। बहरहाल मैंने 750 ग्राम लिया मटन और उसको मैंने 2 कप 2.5 कप पानी डाल के बॉईल कर दिया। हो गया। अब जब गोश्त हमारा गल गया, हमने मक्खन लिया 4 आउंस या 4 टेबलस्पून। उसमें मैंने साथ में 2 से 3 टेबलस्पून इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल डाला और उसको डालने के बाद मैंने उसमें 1 कप प्याज डाल दी, चॉप। प्याज को हल्का सा गोल्डन किया, खूबसूरत सा, और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला इटालिया का चॉप्ड 1 टेबलस्पून भर के वो डाल के मैंने उसकी भुनाई की। उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डाल दिए टोमेटो पेस्ट। टोमेटो प्यूरी पतली होती है, हमें पेस्ट चाहिए गाढ़ा वाला, वो मैंने शामिल कर दिया और उसको भूना। फिर मैंने इसमें थोड़े से सीजनिंग्स डाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने शामिल किया, नमक 1 चाय का चम्मच। ये 4 मसाले मैंने डाले, थोड़ा सा पानी डाला और मटन डाल दिया। मटन डाल के इसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद ये देखें, ये हमारा रेडी है। ये आप लोग को रेसिपी बहुत काम आएगी रमज़ान में, इसलिए कि आप गोश्त बॉईल करके रख लें और फिर ये बना लें, बस सहरी के लिए भी बहुत मज़े का लगता है ये। लास्ट में आपने इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दी। ऐसी आसान रेसिपियां आप बनाएं ताकि
आप अल्लाह ताला को भी वक्त दे सकें, अपनी कुरान की पढ़ाई और बाकी इबादत भी कर सकें। सारा वक्त किचन में हम नहीं घुस के रह सकते। बस दिस इज़ डन। हमारा बेहतरीन सा मक्खनी मटन रेडी है। मैंने खट्टे बैगन भी बनाए थे, बघारे बैगन। अब एक और चीज़ है जो मुझे याद नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी रज़िया फरमाइए। नया साल मुबारक हो आपा जानी। खैर मुबारक, अल्लाह सबको खैर आफियत के साथ रखे। आमीन। दुआ है अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए खुशियों भरा लेकर आया हो। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। रहमत बनकर आया हो इंशाल्लाह आमीन। और बाकी सब ठीक है, मेरा भी ठीक है। जी आजकल आई हुई है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो बच्चियां भी उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आपा जानी, सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए दीजिए। किन्नू माल्टा, ठीक है लेमन, ठीक है, बस काफ़ी है, अनार, अमरूद। बस काफ़ी है जी। जी बहुत आपा जानी, दुआ में याद रखना। हमेशा आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू। ठीक है, ये हमारा मक्खनी हो गया है रेडी। अब मैं पता है क्या करूँगी, ये सलाद का पत्ता है मेरे घर का, अब मैं क्या करूँगी, मैं इस चिकन को पतीली में या कढ़ाई में डाल रही हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेसिपियाँ काफी अच्छी होती हैं, मजे की होती हैं, मामा बनाती रहती हैं, ट्राई करती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। जी ज़रूर दीजिए। विटामिन सी जो है वो अनार में, और माल्टा, किन्नू, पपीता, स्ट्रॉबेरी। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। अब हम लकी ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे किसका नाम आता है, कौन लकी विनर होता है आज। अच्छा, अब आ जाइए आप इस चिकन पे। 11:15 बजे हमने इसको रखा था। मक्खन, अच्छा, अब आपकी मर्जी है, दो तरह से, या आप इस फॉइल को बटन में रख दें और मज़ीद उसको रोस्ट करें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह मैं करने जा रही हूँ आप वो भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इसको जिस तरह मैं कर रही हूँ वो करके 10 मिनट के लिए कोयले पे रखें, उस पर बारबेक्यू ग्रिल पे रख के, ग्रिल के ऊपर रख के उसको ज़रा सा धुआं दे दें, कुक कर दें। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया है।
मैं ले रही हूँ इधर एक ब्रेक, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इसको प्याले में निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है, इसका चूल्हा हो गया बंद। ज़रा सा ठंडा हो जाए, 5 मिनट इसको मैं खोलूँगी। खोलने के बाद इसमें जितना भी इसका मॉइस्चर निकला है, मसाला है, पानी है, वो सब मैं इस मक्खन में डाल रही हूँ और इसको हम रोस्ट करेंगे और फिर कोयले का धुआं देंगे। बस 15 मिनट पकाऊंगी इसमें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। आप लोग सिर्फ शक्ल देखते हुए जाओ, बिकॉज ब्रेक है। ये देखें, ठीक है, माशाल्लाह ये गल चुकी है। अब ये नीचे जो सारा मसाला है ना, ये मैं डाल रही हूँ मक्खन में। थोड़ा सा पामेस ऑलिव ऑयल भी जा रहा है इसमें। चिकन जाएगी, इसका सारा मसाला जाएगा और इसको मैं रोस्ट करूंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मक्खन मटन अज्जा। बोनलेस मटन आधा किलो, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, इसको मैंने निकाल लिया है फॉइल से और अपनी कढ़ाई में बटर और इटालिया का जो पामेस ऑलिव ऑयल था, 4 आउंस बटर या 3 आउंस बटर या 2 आउंस मक्खन, जितना आपकी मर्जी, और थोड़ा सा 1/4 कप इटालिया का पामेस ऑयल में मैंने ये पूरी चिकन को कन्वर्ट कर दिया फॉइल से इसमें, और सारा जो उसका मॉइस्चर था, जो उसका मसाला था, सब इसी में डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर रही हूँ। गल गई है चिकन, तो बेहतरीन गल गई है, स्टीम में ही हो गई है। बस थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, रोस्ट करूंगी, ताकि इसका जो मॉइस्चर है, ये देखें ना, ये जो मसाला है, ग्रेवी जो है, ये ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। कल नईम नहीं है हमारे शो पे। कल वीपी विप का आपको पता ही है, फैक्ट्री कैफ़े है, बहुत मशहूर। कल का तो शो हरगिज़ नहीं मिस करना है किसी को भी, ठीक है, बिकॉज़ मेरी रिक्वेस्ट पे उनके जो सीईओ हैं, उनके जो बॉस हैं सलमान, मैंने उनको कहा था प्लीज़, मैंने वहाँ एक्सपो में, मसाला फैमिली फेस्टिवल में, मैंने पास्ता खाया था और वो मेरे बस उसका टेस्ट मेरी ज़बान से जा नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप अपने वो शेफ़ को भेज दें ताकि वो हमें वो वाला सिग्नेचर फैक्ट्री पास्ता उसका नाम है, वो कराएंगे। फैक्ट्री कैफ़े का क्लब सैंडविच बहुत ही डिफरेंट, वो कराएंगे। और मैंने कहा था, मैंने वहाँ पे नाश्ता किया है, ब्रंच किया है, उफ़ल्ला, उनका मेडिटेरियन ऑमलेट टू डाई फॉर। मैंने कहा एक ऑमलेट सिखा दीजिएगा, तो उन्होंने कहा तो ठीक है। फिर मैंने उस शेफ़ से बात की, मैंने कहा आप करा लोगे 3 चीज़ें 1 घंटे में? कह रहा है बिल्कुल आपा, मैं करा दूँगा। तो कल बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं फैक्ट्री कैफ़े की, तो कल का शो हरगिज़ मिस नहीं कीजिएगा, वही 11:30 से 12:30, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सदा ऐसी रखे। आमीन। आपका आप आलू गोश्त की तारीफ कर रही थी, तो जो आपकी अम्मी आलू गोश्त बनाती थी, आप वो हमें भी बनाना सिखाएं। मैंने सिखाया है, बहुत दफ़ा सिखाया है। अच्छा, एक दफ़ा और बनाइएगा, तो फिर मैं आपकी रेसिपी से बनाऊंगी। नहीं, मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप टीवी तक जाएं तो रटा हुआ है मुझे। और मैं आपके सवाल का जवाब दे जी, दीजिए। अगर विटामिन सी अमरूद में होते। ठीक है जी, नोट कर लिया। ओके, चलो आप जवाब दें। हाँ, मैं बता रही हूँ। देखें, मेरी माँ 2 तरीके से आलू गोश्त बनाती थी। एक प्याज लाल करके बनाती थी, एक कच्ची प्याज से बनाती थी पीस के। मैं हमेशा कच्ची प्याज से बनाती हूँ, ठीक है। क्या करती हूँ मैं, 1 किलो गोश्त में 1 प्याज कच्ची, उसको आप पीस लें कच्चा, ब्लेंडर में ज़रा सा पानी डाल के पीस लें। आधा कप तेल गरम किया, उसमें आपने 1 दालचीनी का टुकड़ा,
2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची वो डाल दी, वो कच्ची प्याज पिसी हुई डाल दी। उसको फ्राई करना है 5-7 मिनट के प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 खाने का चम्मच भर के, उसको भी भूनें और साथ में आपने गोश्त शामिल कर दिया बकरे का, ठीक है, उसको आपने भूना। साथ में इसमें जो मसाले जाते हैं कुछ भी नहीं है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय का चम्मच, जीरा वीरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। ये डाल के आपने भूना। 1 टमाटर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें और उसको डाल दीजिए साथ में। आधा कप 1 कप पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ दें। जब गोश्त गलने पे आता है तो उसमें आधा कप दही फेंट के वो डालेंगे और उसकी अच्छी तरह भुनाई करते हैं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में आधा चाय का चम्मच, आधा, ताकि वो आलू गोश्त का लाल लाल कलर ख़राब ना हो, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में हरा धनिया और 2-3 साबुत मोटी वाली हरी मिर्च दम पे डाल दें। बस इतना मज़े का बनता है। एक दिन कभी आपको लाल प्याज के भी बता दूंगी, ठीक है। रिकैप का वक्त आ चुका है, चलें आप लोग रिकैप की तरफ। इसको मैंने खोल दिया है, इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। हो ही गया है, ठीक है, डिश आउट का टाइम आ गया। इसको हम डिश आउट करके आपको हम सर्व करेंगे टेबल पे। ये देखें कैसी हमारी बेहतरीन चिकन रोस्ट हुई है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद। मक्खन मटन अज्जा। बोनलेस मटन आधा किलो, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 कप। तरकीब: मटन को नरम होने तक उबाल के अलग रख दें। एक पैन में मक्खन पिघलाकर प्याज गोल्डन होने तक पकाएं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले शामिल करके चंद मिनट फ्राई करें। फिर टमाटर का पेस्ट मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद उबला मटन डालकर 10 मिनट पका लें। अब क्रीम शामिल करके मिक्स करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। मुर्ग पर्दा नशीन अज्जा। होल चिकन 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, कश्मीरी रेड चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को रात भर मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब इसे स्टीम कर लें। अब स्टीम की हुई चिकन को मक्खन से कवर करके एक पैन में डालें। फिर फॉइल से कवर करके 15 मिनट पका लें या कोयलों पर 20 मिनट बारबेक्यू कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग। आई होप आपको ये आसान सी क्विक दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। नई रेसिपीज़ थी और आसान थी और मतलब दावतों पे बनाएं, रमज़ान शरीफ में बनाएं, जैसी आपकी मर्ज़ी आप बनाएं। ये बहुत ही मज़े की दोनों चीज़ें बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने के बाद फिर अपना फ़ीडबैक मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह कल के शो का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कल बहुत ही मज़े का शो होगा इंशाल्लाह। फैक्ट्री कैफ़े जो है विपी विप का, बेक हाउस का, उनकी डिशेस हैं और सेवरी डिशेस हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया है। तो 11:30 से 12:30 आपको हमारा साथ देना है। मिस नहीं कीजिएगा कल का शो, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सब मेरे साथ हैं, मेरी दुआओं में, हमें भी आप दुआओं में याद रखें। जज़ा। आज के हमारे विनर हैं हसीब फ्रॉम सरगोदा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कुछ ही दिन में अरसे में आपको कॉल आएगी, आपका एड्रेस लिया जाएगा और आप तक आपकी अमानत पहुंचा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, रेसिपीज़ पसंद करने का, कॉल करने का, अप्रिशिएट करने का, दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए सब, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।